सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू वैदिक मैथ्स. ओके, बेस, कॉम्प्लीमेंट एंड बैलेंसिंग रूल, ये तीनों कॉन्सेप्ट है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है. अगर हम वैदिक मैथ्स की बात करें तो ये तीनों कॉन्सेप्ट हमें क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए इन ऑर्डर टू डू एनीथिंग. ओके, मल्टीप्लिकेशन है, हम जब सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर इवन सभी टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सभी में ये जो है बेस, कॉम्प्लीमेंट, बैलेंसिंग, इनके अराउंड ही ये सभी चीज़ें घूमती है. तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि बेस क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, बैलेंसिंग रूल में हम एक्चुअली करते क्या है, कैसे बैलेंस करते हैं. ठीक है, तो ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. अब देखिए क्या होता है, बेस क्या होता है. बेस एक तो 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द नंबर. फॉर एग्जाम्पल अगर 97 है तो 97 इज नियर टू 100. ठीक है, 100 से नियर है 97, तो 97 जो है वो इस 97 का बेस जो है वो 100 है. 100 हो गया. अगर हम 8 ले रहे हैं सपोज, तो 8 का जो बेस होगा वो 10 होगा, बिकॉज 8 इज नियर टू द 10. नियर 8 किसके अराउंड है, किसके नियर है, तो 10 के है, तो 10 बेस होगा 8 के लिए. सिमिलरली अगर हम 99 की बात करें, किसी भी 3 डिजिट नंबर की बात करेंगे, 3 डिजिट नंबर है तो उसका जो बेस होता है वो 1000 होगा. ओके, उसी बेस, उस नंबर का, और उसी नंबर से जब हम उस मतलब बेस में से उसी नंबर को जब हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें मिलता है कॉम्प्लीमेंट. मतलब कहीं ना कहीं उस द गिवन नंबर एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों मिल के उनके एडिशन अगर हम करें तो वो बेस का फॉर्मेशन करती है. तो बेस आपको क्लियर होना चाहिए. कॉम्प्लीमेंट की मैं बात कर रही हूँ, तो कॉम्प्लीमेंट इज गिवन, जो बेस में से हम मतलब 100 में से हमने 97 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, दैट इज 3. सो 3 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 97 एंड 97 एंड 3 आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. ठीक है, 8 की बात करें तो 10 में से 8 गए 2, तो 8 के लिए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो 2 होगा. 2 एंड 8 आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. 99 की बात करें हम तो 1000 में से, वहाँ पे बेस क्या है, 1000 है, राइट. तो 1000 में से हम इस नंबर को जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ 99 मिलेगा 1. तो 1 एंड 999 आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. इतना क्लियर होना चाहिए. ठीक है, अब देखिए बेस जब हम रैंडम कोई नंबर होता है लाइक 2, 3, 4 ये नंबर है. ठीक है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है. कॉम्प्लीमेंट तो हम यूज़ क्या करेंगे कि जो बेस होता है उसमें से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, लाइक 1000 में से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे. इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि अब 1000 में से सब्सट्रैक्ट बेस निकालना है हमें, तो हमें लास्ट डिजिट को 10 में से सब्सट्रैक्ट कर देना है, बाकी सभी को 99 में से. ठीक है, अगर कोई 2 डिजिट नंबर है तो वो 100 में से जाएगा, तो वहाँ पे अगर 2 डिजिट 73 है सपोज, तो हम लास्ट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट को 10 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, अदर डिजिट को 9 में से. तो यहाँ पर तो एक ही है 7, तो उसको हम सिर्फ 9, अगर एक कुछ होता तो 9 से और करते, बट लास्ट डिजिट को 10 में से सब्सट्रैक्ट करना है, दैट इज यहाँ आ गया हमारा 9 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे हम. ठीक है, ये 2 और ये 7, 27 एंड 73 आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. ठीक है, तो 27 अगर हमें दिया है तो कॉम्प्लीमेंट 73 आएगा, 73 दिया है तो कॉम्प्लीमेंट 27 आता है. ठीक है, जब हम आगे मल्टीप्लिकेशन की भी बहुत सारी टेक्निक्स देखेंगे वहाँ पे भी हमें यूज़ होगा कि इंस्टेंट हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना आना चाहिए. लाइक 2, 3, 4 दिया हुआ है तो हमें ईजीली मतलब वन स्टेप में हमने मेंटली कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो हमने क्या करना है, 9 में से 2 गए 7 हो गया, ये मेंटली करना है. ये सब मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको फर्स्ट टाइम समझा रही हूँ इसीलिए मैंने लिखा है. आगे जाके हम ये मेंटली करेंगे. कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3, 2, 4 मतलब इसको 9 में से हमने घटाया 7, 9 में से 3 गए 6 और लास्ट डिजिट को 10 में से, तो ये गया 4, ये गया 6 सॉरी. ओके, सो दिस इज अ वो आंसर. तो कॉम्प्लीमेंट इंस्टेंटली निकालना आना चाहिए. ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है देखिए, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 9, 10 इंस्टेंटली. अब आ रही है बात बैलेंसिंग रूल की. बैलेंसिंग रूल क्या होता है, देखिए बैलेंसिंग
हम जब एडिशन करते हैं ना, तो अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से एडिशन करें, 1 2 3 6 प्लस 8 9, ओके 10, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड से हम जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सॉरी एडिशन करते हैं तो हम RHS से करते हैं, बट इन वैदिक मैथ्स वी विल ऐड फ्रॉम LHS। तो 8 और 1 9 हो गया, ये कितने होते हैं 11। हमें यहाँ से सिंपली एडिशन कर LHS से सिंपली एडिशन करने लग जाना है हमें। 3 और 1 ये होता है 4 और ये 6। उसके बाद इस नंबर इस पैटर्न को हमें फाइनल आंसर में कन्वर्ट करना पड़ता है बाय बैलेंसिंग रूल। तो उसी को बैलेंसिंग रूल कहते हैं। तो वहाँ पे हम यूज़ क्या करते हैं, इस पैटर्न में बहुत सारे ऐसे आंसर आएंगे हमारे आगे जाके। इस पैटर्न को जब हम फाइनल आंसर में कन्वर्ट करते हैं तब हमें बैलेंसिंग रूल बैलेंसिंग रूल हमें यूज़ होता है और बैलेंसिंग रूल हमें लगाना पड़ता है। क्या होता है ये, तो ये 6 है, मतलब हम इसे 0 6 कंसिडर करेंगे, तो 6, ठीक है। एडिशन बाय वैदिक मैथ्स, अगर हम एडिशन के ट्रिक्स की बात करें तो देखिए क्या होता है, हम ट्रेडिशनल मेथड से जब करते हैं तो हम LHS से एडिशन करते हैं, राइट। 5 + 0 देन 4 + 9 एंड देन वी के टेक कैरी फॉरवर्ड एंड ऑल दैट। यहाँ से वैदिक मैथ्स में हमें सिंपली यहाँ से ऐड करते जाना है। 6 + 1 हमारा होता है 7 कर दिया हमने, देन 2 + 7 9 लिख दिया। 3 and 8 हमारा होता है 11, वी विल टेक दैट। 49 4 + 9 विच इज 13, राइट, एंड 5 + 0 5। अब इसको हमें सिंपली क्या करना है, बैलेंसिंग रूल लगा देना है, हमारा आंसर आ जाएगा एंड दैट्स इट। 5 हो गया। ये मैंने जो पहली बार बैलेंसिंग रूल आपको बताया था तो थोड़ा स्लो था, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट, सो आई राइट इट डाउन, आई गो स्लोली। अब जो है आपको प्रैक्टिस करनी है कि मेंटली हम फास्टली ये सब चीज़ें करें, ठीक है ना। ज़्यादा कम से कम हमें पेन और पेपर का यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा दिमाग का यूज़ करना है। तो ये 5 लिख दिया, ठीक है। अब क्या है, ये 3 है, 1 सेकेंड, या 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, 1 और 2 हो गया, ये 10 का, ये और 1 होगा, 7 और 1 8। यस, ये जो है 8025 हुई हमारा आंसर, ठीक है। सिंपली हमने 15 लिख दिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे 8, दिस इज 9, दिस इज 5 एंड दिस इज 4, 4 5 9 8 एंड 15, 5 + n 1, दिस इज सिंपल आ गया आंसर, दिस इज अवर आंसर। तो एडिशन ट्रिक्स इतनी यही होती है। दूसरी एक चीज़ है कि पूर्णाभ्याम, मतलब एक यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऐड नंबर्स, ये भी यही ट्रिक है कि देखिए यूनिट डिजिट पे हमें ज़ीरो लाना है, जहाँ पे भी ज़ीरो आ रहा है ऐसे नंबर हम पहले ऐड करेंगे, उसके बाद में करेंगे। तो ये क्या हो जाता है, ज़ीरो लाना है, मतलब क्या हो गया कि 10 हो सकता है, 20 कहीं पे बन रहा है, दो नंबर बन के 20 की एडिशन हो रही है, 20 आ रही है उन दोनों की एडिशन। तो हम उन नंबर्स को पहले ऐड करेंगे रादर दैन जो नंबर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखिए नंबर ऐसे दिए हैं कि 8 1 1, 8 + 1 1 ये थोड़ा बहुत बेसिक हो गया बट ठीक है। फिर 9 है एंड देन 21 है। तो हम 8 + 9 की एडिशन नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि 1 और 1 और ये 8 बन के तो 10 हो रहा है ना, तो 0 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, तो हम पहले इनकी एडिशन करेंगे। तो ये हो गया। फिर 9 और 21 को हमें दिख रहा है, इन दोनों के एडिशन करके फिर से कुछ कहीं पे 0 आ रहा है विच इज़ 30। तो अब 30 और 10 को ऐड करना ईजी होता है, राइट ना। आपको समझ में आ रहा होगा कि तो पहले हम उन नंबर्स को कैरी लेते हैं, उनकी एडिशन करते हैं जहाँ पे हमें 0 यूनिट डिजिट पे कहीं ना कहीं 0 मिल रहा है। उसके बाद जो बचे हुए नंबर हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। तो यही ट्रिक्स है, यही एक ट्रिक है। बाकी तो एडिशन में प्रैक्टिस ही होती है। देखिए अब यहाँ पे 6 दिख रहा है हमें, हम इसको देखेंगे 6 है, देन 6 और 4 हमें जहाँ पे दिख रहा है, तो अच्छा ये दोनों ऐड करेंगे हम पहले, क्योंकि वो
10 हो गए, कहीं ना कहीं हमें ज़ीरो देगा यूनिट प्लेस पे। तो 46 और 44 हमने ऐड कर लिए, सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ये 8 हो जाता है और ये कितने होते हैं, ज़ीरो। मीन्स इन दोनों के जब एडिशन हम करते हैं, टिक मार्क कर लिए, जिनको हमने ले लिया है उन्हें मार्क करे कि ये हमने ऐड करा है, नहीं तो फिर वो डबल हो सकता है, राइट ना। ये सिंप्लीफिकेशन में हमें यूज़ होता है। तो ये 90 और कितना हो गया, ये 90 होता है, ठीक है। अब 9 और 5 इसको ऐड करने से, इन दोनों को ऐड करना रैंडमली कोई नंबर, इससे ज़्यादा 9 और 1 हमें दिख रहा है, तो इन 39 एंड 51 को ऐड करके हमें अगेन कोई कहीं से ज़ीरो मिलेगा, तो हम वो कंसिडर करेंगे, विच इज़ होता है हमारा 5 और 3 कितने हो गए, 8 और 1 9, ये फिर से 90 आता है क्या, ओके। और फिर 85 और 5, ये अगेन 10 हो रहा है, कई बार नहीं होगा 10, तो उनको फिर से इन दोनों में ऐड करना है हमें। तो वो जो बचे हुए नंबर्स को फिर ऐड करना इजी हो जाता है, राइट ना। ये थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा, क्योंकि मैंने आपको समझाना है, पर ऐसे नहीं करना है आपको। कैलकुलेट करने के टाइम हमें बहुत मतलब थोड़ी स्पीड होनी चाहिए, इससे तो बहुत ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो ये 51, ये कितना क्या, इसको हमने ऐड कर लिया है इन दोनों को, ये बच गए, इसके भी 90 आ रहा है, अरे बाप रे, ठीक है। और ये 270 इज आवर फाइनल आंसर। तो इतनी जल्दी आता है। अगर हम इन 39 प्लस 46 ऐसे करते धीरे धीरे, फिर 51 करते, तो थोड़ा वो टाइम टेकिंग लगता। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। एडिशन में इतना ही है। ये एक ट्रिक होती है कि हम LHS से करते हैं। दूसरी बात, सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज, आई एम रियली वेरी सॉरी। अगेन ये एडिशन के और दो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, फिर आपको ये प्रैक्टिस करनी है। एडिशन में मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ होता है, ठीक है। तो और मैंने सभी टॉपिक्स के प्रैक्टिस सेशन के लिए क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड करे हैं। प्लीज़ आप प्रैक्टिस करिएगा। हर एक टॉपिक के बाद आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए वो सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बाय योर ओन मेंटली, ओके, एंड दैट विल हेल्प यू टू इम्प्लीमेंट इट इन योर डेली लाइफ। नहीं तो फिर एक कोर्स ही रह जाना है, ऐसा नहीं होना, प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। तो इसे रियल में इम्प्लीमेंटेशन इज़ अवर गोल एंड नॉट जस्ट थेरोटिकल नॉलेज, ओके। देखिए अभी ये क्या हो गया 6, दिस इज़ कितना होता है, दिस इज़ 8 एंड 9 और 3 हो गए हमारे 10 11 12 होते हैं, राइट। 9 और 10 9, दिस इज़ 14। अब इसके हमें क्या करेंगे, हमारा फाइनल आंसर करने के लिए हम इसे बैलेंसिंग रूल लगा देंगे। तो ये हो गया 2, दिस इज़ 3, this is 9 आएगा, right, okay, 9 and 6, this is our answer. Again ये होते हैं 11, this is 9, this is बैलेंसिंग रूल लगा देते हैं हम। 7 और 1 8 हो गया, ठीक है। 10 ना, दिस इज अवर आंसर। देखिए मल्टीप्लिकेशन में सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, ये जनरल मेथड है, ठीक है। आगे जब है कल का जो लेक्चर है, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन की जो बहुत कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन के जो टेक्निक्स है, टूल्स है, सूत्रास है, वो पढ़ने वाले हैं। तो कल का जो लेक्चर है, कल से जो लेक्चर्स है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आज जो है ये देखिए, अब सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन, किसी भी सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन से हमें नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना है, दिस इज जनरल मेथड। अगेन हम क्या करेंगे, हम जैसे ट्रेडिशनल मेथड से RHS से करते हैं, यहाँ पे हमें सिंपली LHS से मल्टीप्लाई कर देना है हर एक नंबर को। 8 इंटू 1 8 हो गया हमारा, 8 इंटू 2 16 हम लिख देंगे डायरेक्ट, ये होता है
24, 8 इंटू 4 32, दिस इज 40 होता है ना, राइट? ओके, अब हमें क्या करना है, फाइनल आंसर के लिए हम कर देंगे बैलेंसिंग रूल एंड दैट्स इट, अवर आंसर आ गया। ये 4 और 3 7 हो गए हमारे, ये 8 9 और 1, दिस इज 9, ओके। Yes, so 98760 is our answer. सिमिलरली देखिए, अब नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज 12 then 14 6 और ये 2 हो गए, इसको बैलेंसिंग रूल लगा लेते हैं अब। 0 दिस इज 6 सो आई जस्ट होप आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और 2 एग्जांपल हम ले लेते हैं, और आज के जो लेक्चर में इतना ही है। ये थोड़ा मतलब बेसिक टाइप हो गया, कल से जो है हम बहुत कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और एक्सप्रेशन देखने वाले हैं। 3 3 9, 3 इंटू 3 2 इंटू 3 हमारा होता है अगेन 6, दिस इज 12, दिस इज 18। हम लगा देंगे बैलेंसिंग रूल, 2 और 1 3, 3 6 और 1 7, 9 और 6, दिस इज अवर आंसर। ये हो गया 45, दिस इज 30, राइट? दिस इज 15 4 5 मीन्स अगेन बैलेंसिंग रूल लगा लेते हैं हम। 2 + 0 2, 1 + 0 1, 3 + 5 कैरी ऑन हो रहा है, ठीक है ना? 8 एंड दिस इज 4।